नमस्कार दोस्तों, मैं अपना चैनल मेरा जीवन मेरा अनुभव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशीर्वाद के ज़रिए हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। हमारे जीवन में आने वाली अड़चनें हमारा अहित नहीं कर पाएंगी। इसी आशीर्वाद की महत्वता को समझाने के लिए मैं आज आप लोगों को एक प्रसंग सुना रही हूँ। एक समय की बात है कि किसी राज्य का राजा और उनकी पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ईश्वर की कृपा से उन्हें कोई भी कमी नहीं थी, ना तो उनके राज्य में और ना ही उनके नागरिकों को कोई समस्या थी। लेकिन एक परेशानी राजा और रानी को मन ही मन कचोटती थी। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी राजा की कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर दोनों ही और उनकी प्रजा बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। राजा ने बहुत ही बड़े बड़े ज्योतिषों से सलाह ली, कई विद्वानों वेदों इत्यादि से अपनी समस्या बताई, लेकिन कोई भी हल प्राप्त नहीं हुआ। अंत में राजा और रानी ने ईश्वर की तपस्या करने की ठानी और दोनों राजमहल का त्याग कर समस्त कार्यभार अपने मंत्री समूह को सौंपकर वन की तरफ निकल पड़े और घोर तपस्या में तल्लीन हो गए। बहुत दिनों बाद राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। राजा और रानी ने अपनी इच्छा ब्रह्मदेव जी के सामने प्रकट की। इस पर ब्रह्मदेव जी ने कहा कि आपके भाग्य में कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, लेकिन आप लोगों की तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, अतः आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन वो केवल 8 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। और ये वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने महल में वापस आए। उनके मन में बहुत ही हर्ष था कि उनके घर संतान आएगा। साथ ही साथ मन ही मन दुखी भी थे कि केवल 8 वर्ष के लिए ही संतान का सुख भोग सकते हैं। पर अपने चिंता को उन्होंने समय आने पर देखने की बात छोड़कर बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। समय बीतने के उपरांत राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने उसको अपने ही तरह सात्विक विचार प्रदान किए, ध्यान पूजा और अर्चना का पाठ सिखाया। साथ ही साथ राजा ने अपने पुत्र को सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने की आदत को विकसित कर दिया। उनका पुत्र जिस किसी बड़े जन को देखता, उनके पैर को छूकर उनसे आशीर्वाद लेता। देखते ही देखते बच्चे का 8वां वर्ष आने को हुआ। बच्चे के मन में हमेशा से अच्छे गुण थे। वे सभी बड़ों का आशीर्वाद लेता था, ईश्वर आराधना करता था। इधर यम देव भी बच्चे का प्राण हरण करने के लिए यमलोक से धरती लोक के लिए निकले। वहीं दूसरी तरफ त्रिदेव ने भी उसी समय धरती लोक के विहार का मन बनाया और निकल पड़े। त्रिदेव उसी नगर में पहुँचे और उन्होंने मुनियों का वेश बनाकर उन्होंने मुनियों का वेश बना रखा था। राजा के बच्चे के अंदर जो गुण था उसी के अनुरूप उसने त्रिदेव को देखा और जाकर उनके पांव छुए और सहसा ही भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी भव, और इसी आशीर्वाद ने उस बालक की आयु को बढ़ा दिया। जब यमदेव ने उस बालक के प्राण हरने हेतु अपना यम पास फेंका तो वो उस बालक को छू भी नहीं पाया। तब यमदेव तीनों देव के पास पहुंची और यम पास के कार्य ना करने की बात बताई। इस पर ब्रह्मदेव ने बताया कि अब उस बालक के शतायु जीवन को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि आज भ्रमण के समय स्वयं शिव जी ने उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त कर दिया है और भगवान भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दे दिया है कि चिरंजीवी भव। और इस प्रकार राजा रानी अपने पुत्र के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आशीर्वाद के महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। उपरोक्त कथा प्रसंग के अलावा ऐसे कई प्रसंग हैं जिनके द्वारा हमने लोगों के भाग्य को आशीर्वाद के जरिए बदलते देखा है। चाहे वो सती सावित्री की कहानी हो, जिन्होंने यमदेव के आशीर्वाद के जरिए अपने पति के प्राणों की वापस प्राप्त कर लिया था, या अन्य कोई भी कथा हो। दोस्तों, आप रामायण पढ़े या महाभारत पढ़े, सब में आप लोगों को आशीर्वाद की महत्वता को समझने को मिलेगा। और मार्कंडेय ऋषि के बारे में कौन नहीं जानता, उनके जीवन की भी प्रसंग को आप सुनेंगे तो उसमें भी आशीर्वाद को दर्शाया गया है, आशीर्वाद की महत्वता को समझाया गया है। तो दोस्तों, जहाँ आशीर्वाद के कारण बहुत कुछ अच्छा होने का लक्षण दिखता है, अतः इस आशीर्वाद की परंपरा को हम सबको पालन करना चाहिए और जीवन में आ रही बाधाओं के प्रकोप से बचने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए
और हमारे जीवन में आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ही महत्वता है। हमें अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।